कॉमेडी के बादशाह जिन्हें कई उल्टा पुल्टा से शुरुआत की और फ्लॉप शो के जरिए लोगों को हंसाने का प्रयत्न किया, वो जसपाल भट्टी आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। कॉमेडी के कलाकार जसपाल भट्टी का सड़क हादसे में निधन हो गया, उनकी मौत हो गई सड़क हादसे में। जसपाल भट्टी जिन्होंने कॉमेडी को एक नया अंदाज दिया, क्रिएटिवनेस कॉमेडी में दी, जिन्होंने स्वस्थ कॉमेडी, एक अच्छी कॉमेडी दी, जिन्होंने चीप कॉमेडी से लोगों को बचाकर लोगों को गुदगुदाने का, हंसाने का काम किया, वो जसपाल भट्टी एक कार एक्सीडेंट में उनके देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई। उनका जसपाल भट्टी की खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। अब से थोड़ी देर पहले मशहूर कलाकार जसपाल भट्टी का निधन हो गया। कॉमेडी कलाकार जसपाल भट्टी का निधन। फिल्म का प्रमोशन करके लौट रहे थे जसपाल भट्टी, भटिंडा से लौट रहे थे जसपाल भट्टी, जब उनका एक्सीडेंट हो गया। फ्लॉप शो से मशहूर हुए थे और एक्टिंग को ओवर एक्टिंग का नाम देकर उन्होंने लोगों को हंसाने की कोशिश की थी, लोगों को गुदगुदाने की कोशिश की थी। वो जसपाल भट्टी जो लोगों के होठों पर मुस्कुराहट लिखा करता था, जो लोगों को हंसाने की कोशिश करता था, उन लोगों को जिनके पास हंसने का वक्त नहीं होता उन्हें हंसाने की कोशिश करता था, वो जसपाल भट्टी अब जालंधर में आज उनका देहांत हो गया। और इस तमाम खबर पर जानकारी देने के लिए, जसपाल भट्टी पर खबर देने के लिए हमारे साथ जालंधर से मौजूद हैं पुनीत जी। पुनीत, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, आज देर रात जसपाल भट्टी का अचानक जो है निधन होने की खबर सामने आई है। जैसा कि बताया कि वो बठिंडा से अपनी फिल्म का एक बकायदा गए थे उसके प्रमोशन के लिए, और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे साथ में उनका बेटा था, और बकायदा एक पंजाबी मूवी है उसी के एक एक्टर भी उनके साथ में थी। और जिस समय वो जालंधर के पास पहुंचे हैं तो अचानक उनकी जो कार है एक तेज गति से एक ट्रक के साथ टकराई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। तो अभी फिलहाल जो उनकी जो डेड बॉडी है वो भी जालंधर में है, उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद उनका जो शरीर है वो चंडीगढ़ में जो उनका सेक्टर 19 में जिनका घर है वहां पर लेकर आया जाएगा। फिलहाल पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की जितनी इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्री, उसके अंदर शौक की लहर जुट हो रही है। जी, क्या हादसे की वजह पता चली है कि कार के एक्सीडेंट की वजह क्या रही? कोई ब्रेक फेलियर, कोई एक्सीडेंट, क्या वजह रही? लगता है हमारा जो राब्ता है वो टूट चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर कि कॉमेडी के सरताज, भारत में कॉमेडी के सरताज, भारत को लोगों में एक स्वस्थ कॉमेडी देने वाले, लोगों को हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले मशहूर कलाकार जसपाल भट्टी एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जालंधर के पास ये हादसा हुआ और उनकी डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ लाया जाएगा जहां वो रहते थे। जसपाल भट्टी जिन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों को हंसाने का काम किया, गुदगुदाने का काम किया, उन लोगों को हंसाने का काम किया जो जिन पर हंसने का, मुस्कुराने का वक्त नहीं होता था, उनके होठों पर मुस्कुराहट लिखने की कोशिश की जसपाल भट्टी ने। अक्सर वो कहा करते थे कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो लोगों को हंसाता हुआ छोड़कर जाऊंगा, लोगों के होठों पर मुस्कुराहट लिखता हुआ जाऊंगा, और यही हुआ। वो जालंधर में एक फिल्म की प्रमोशन करने के लौट रहे थे और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, फ्लॉप शो से मशहूर। मेरा मतलब दिखावे के लिए कौन कंप्यूटर खरीदता? मैं तो काम के लिए कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ भाई। सर, मैं भी तो यही सोच रही थी कि आप जैसे पढ़े लिखे आदमी को दिखावे की क्या जरूरत है? नहीं, हम तो लिफाफेबाजी में विश्वास ही नहीं करते भाई। लेकिन सर, कुछ लोग होते हैं बीए फेल होके भी लैपटॉप ऐसे लटका के रखते हैं जैसे पीएचडी करी हो। बीए फेल पीएचडी लगने लगता है। हम तो खुद लोगों की हेल्प करते हैं सारा दिन, आप मेरी क्या हेल्प करेंगी? सर, एक्चुअली आप लैपटॉप देख रहे थे, मैंने इसलिए पूछा। सिर्फ देख ही नहीं रहा, मैं खरीदना भी चाहता हूँ। आपको किस पर्पज के लिए लैपटॉप चाहिए सर? सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। क्या मतलब? मेरा मतलब दिखावे के लिए कौन कंप्यूटर खरीदता? मैं तो काम के लिए कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ भाई। सर, मैं भी तो यही सोच रही थी कि आप जैसे पढ़े लिखे आदमी को दिखावे की क्या जरूरत है? इस हादसे में जसपाल भट्टी का बेटा और एक अभिनेत्री भी घायल हो गई हैं। कार हादसे में, सड़क हादसे में जसपाल भट्टी की मौत की खबर, बड़ी खबर, जो कि जालंधर में गए थे एक फिल्म का प्रमोशन करने, और उसके बाद वो लौट रहे थे, वहां पर उनकी हादसे में मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ लाया जाएगा और उसके वहां पर उनके घर पर जहां वो रहते थे वहां पर उनके पार्थिव शरीर को लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उल्टा पुल्टा से उनको शोहरत हासिल हुई और फ्लॉप शो उनका बहुत ही कामयाब शो था, जिसमें जैसा मैंने बताया आपको कि एक्टिंग को वो ओवर एक्टिंग कहकर लोगों के होठों पर मुस्कुराहट लिखा करते थे, लोगों को हंसाने के प्रयत्न किया करते थे, लोगों के जिंदगियों में खुशी भरने की कोशिश करते थे। वो जसपाल भट्टी जिनका जन्म 1955 में हुआ था और 1955 के बाद उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में जब कदम रखा, उस दौर में जब
कॉमेडी को एक नया आयाम दिया, लोगों को नया अंदाज से उन्होंने हंसाने की कोशिश की और उनकी तंजो मिजाज जिसे कहते हैं सटायरिकल कॉमेडी उनकी बहुत मशहूर थी। उन्होंने इलेक्शन के ऊपर भी, नेताओं के ऊपर भी, हर चीज के ऊपर जो भी करप्शन से लिप्त लोग थे उन पर उनकी कॉमेडी ऐसा वार करती थी और लोगों को हंसाया करती थी, गुदगुदाया करती थी और लोग बार बार उनके शोज देखने की कोशिश किया करते थे। वो जसपाल भट्टी एक सड़क हादसे में आज हमसे जुदा हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर कॉमेडी के कलाकार जसपाल भट्टी से जुड़ी हुई है। जसपाल भट्टी का सड़क हादसे में निधन हो गया है। वो जलंधर से चंडीगढ़ की तरफ वापस आ रहे थे अपने फिल्म को प्रमोट करके, एक फिल्म पंजाबी फिल्म के प्रमोशन के बाद आ रहे थे और इस हादसे में उनका बेटा भी जख्मी हुआ है। और एक जी पुनीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ पता लगा है कि ये एक्सीडेंट की वजह क्या रही? देखिए, जो अभी तक जो उनके साथ जो लोग थे, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी, उनका ये मानना है कि जसपाल भट्टी जो रात करीब 3 बजे जब वो अपने फिल्म के प्रमोशन के बाद जलंधर की तरफ लौट रहे थे, शाहकोट एक जगह है, शाहकोट के पास एक उनकी जो होंडा अकॉर्ड कार है वो एक पेड़ से टकराई है और उनके साथ उनका बेटा जसराज भट्टी भी उस कार में सवार था। उसके अलावा 2 लोग और थे और पेड़ से टकराने के बाद जो उनका बेटा है वो तो घायल हो गया, लेकिन जसपाल भट्टी जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था जलंधर के सिविल हॉस्पिटल में, तो वहां पहुंचते ही पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जी, कौन ड्राइव कर रहा था? जसपाल जी खुद करे थे या कोई ड्राइवर था? देखिए, अभी पुलिस फिलहाल इस मामले को पूरी अभी छानबीन कर रही है, क्योंकि अभी किसी से भी बात नहीं हो पाई है इसको लेकर, क्योंकि अभी लगातार जो लोग हैं वहां पे, जो प्रत्यक्षदर्शी, जैसे ही कार का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी, उनकी जो शरीर था उसको बाहर निकाला गया। उनके बेटे को वो अंदर सवार थे। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने फिल्म के प्रमोशन को लेकर वो लोग आ रहे थे, तो उनके साथ उस फिल्म के कलाकार भी थे साथ में, वो भी घायल हुए हैं। उनको इस समय निकाला गया, उनको आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जिसमें जसपाल भट्टी की तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनके बेटे का जो इलाज है अभी भी वहां पे चल रहा है। जी, तो उनके बेटे को कहाँ जलंधर में एडमिट कराया गया है या चंडीगढ़ लाया गया है? नहीं, फिलहाल उनको जलंधर के सिविल हॉस्पिटल में ही एडमिट कराया गया और जसपाल भट्टी का अभी वहां पर उनकी जो बाकी चीज उनको भी वहीं पर रखा गया है। फिलहाल उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक या हो सकता है शाम तक उनकी जो डेड बॉडी है वो चंडीगढ़ उनकी घर आ जाएगी। और उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, कुछ खबरें हैं आपके पास? देखिए, उनकी खबर, अगर अंतिम संस्कार, उनका जो अपना घर है वो यहीं पे चंडीगढ़ में उनका अपना घर है सेक्टर 19 में, और यहीं पर ही उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। यह बड़ी खबर के मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी एक सड़क हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका निधन हो गया। वो चंडीगढ़ आ रहे थे जलंधर से एक फिल्म का प्रमोशन करने के बाद, और वो जब आ रहे थे तो उनकी, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि उनकी जो होंडा अकॉर्ड कार थी वो एक पेड़ से टकराई और पेड़ से टकराने के बाद उस हादसे में जसपाल भट्टी का निधन हो गया। उनके बेटे और उनकी जो एक फिल्म एक्ट्रेस थी उसमें वो जख्मी हो गए हैं। जसपाल भट्टी जो कि कॉमेडी की दुनिया के सरताज हैं, भारतीय कॉमेडी की दुनिया के सरताज जसपाल भट्टी का अब से आज निधन हो गया जब वो जलंधर से चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे। सड़क हादसा जलंधर के शाहकोट में हुआ। जसपाल भट्टी अपनी गाड़ी में सवार थे जिसकी जोरदार टक्कर एक ट्रक से हुई और इस टक्कर में जसपाल भट्टी की मौत हो गई। भट्टी अपनी एक फिल्म के प्रमोशन करके लौट रहे थे। जसपाल भट्टी की उम्र 57 साल की थी। दूरदर्शन पर दिखाए गए अपने कॉमेडी शो फ्लॉप शो से उन्होंने सबसे ज्यादा कामयाबी पाई थी। वो अपनी कॉमेडी में सामाजिक समस्याओं को उठाने के लिए पहचाने जाते थे और फ्लॉप शो में भी उन्होंने सामाजिक समस्याओं को बखूबी समाज के बीच रखा था। लेकिन ये मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी अब हमारे बीच नहीं रहा। वो हमसे रुखसत हो गए। लोगों के होंठों पर मुस्कुराहट लिखते लिखते आखिरी अपने फिल्म प्रमोशन में भी उन्होंने लोगों को हंसाने की कोशिश की। हंसाते हंसाते वो इस दुनिया फानी से, इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी निधन हो गया, उनका देहांत हो गया सड़क हादसे में। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जसपाल भट्टी की डेड बॉडी को भारतीय कॉमेडी के सरताज की डेड बॉडी को अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां उनका पोस्टमार्टम होगा और बाद में उनकी डेड बॉडी को, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, कि चंडीगढ़ पहुंचाया जाएगा और शायद वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अभी तक खबरें नहीं है। जसपाल भट्टी की आप पार्थिव शरीर को देख रहे हैं। सड़क हादसे में लोगों के होंठों पर मुस्कुराहट लिखने वाला वो कलाकार जिसने लोगों को गुदगुदाया, उन लोगों को हंसाने का प्रयत्न किया जिनके पास हंसने का वक्त नहीं होता था, उन्हें हंसाने की कोशिश की, उनको हंसा हंसा कर लौटपोट कर दिया। उन लोगों को, जो लोग उनका शो बार बार देखना चाहते थे,
वो लोग जो हंसना मुस्कुराना नहीं चाहते वो भी उनका शो बार बार देखना चाहते। तो जो एक बार उनका शो देख लेता था, बार बार उनके शो को देखने की कोशिश करता था, क्योंकि हर बार उनके शो में एक नई वैरायटी, नया अंदाज होता था। तंजो मिजाज सटारिकल कॉमेडी होती थी, जिसे जसपाल भट्टी बखूबी पेश किया करते थे। हर चीज पर उन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश की, नेताओं पर उन्होंने की, इलेक्शन पर उन्होंने की। फ्लॉप शो के जरिए उन्होंने लगभग समाज से जुड़े हर मौजू, हर मुद्दे पर जसपाल भट्टी ने कॉमेडी की, हंसते हंसते लोगों को सटायर किया और हंसते हंसते लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। और तंजो मिजाज के जरिए वो भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। जसपाल भट्टी लोगों को मुस्कुराने के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। जसपाल भट्टी पीएचडी कर हम तो खुद लोगों की हेल्प करते हैं सारा दिन, आप मेरी क्या हेल्प हम तो खुद लोगों की हेल्प करते हैं सारा दिन, आप मेरी क्या हेल्प करेंगी? सर एक्चुअली आप लैपटॉप देख रहे थे, मैंने इसलिए पूछा। सिर्फ देख ही नहीं रहा, मैं खरीदना भी चाहता हूँ। आपको किस पर्पज के लिए लैपटॉप चाहिए सर? सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। क्या मतलब? मेरा मतलब दिखावे के लिए कौन कंप्यूटर खरीदता, मैं तो काम के लिए कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ भाई। सर मैं भी तो यही सोच रही थी कि आप जैसे पढ़े लिखे आदमी को दिखावे की क्या जरूरत है। नहीं, हम तो लिफाफेबाजी में विश्वास ही नहीं करते भाई। लेकिन सर कुछ लोग होते हैं बीए फेल होके भी लैपटॉप ऐसे लटका के रखते हैं जैसे पीएचडी करी हो। बीए फेल पीएचडी लगने लगता है। हम तो खुद लोगों की हेल्प करते हैं सारा दिन, आप मेरी क्या हेल्प करेंगी? सर एक्चुअली आप लैपटॉप देख रहे थे, मैंने इसलिए पूछा। सिर्फ देख ही नहीं रहा, मैं खरीदना भी चाहता हूँ।